ओम नमः शिवाय। सावन के महीने में पूरे में भोलेनाथ का 12 शिवलिंगों के बारे में बताऊंगी। आज सोमनाथ जी के बारे में कहानी, महत्व और उनसे जुड़े हुए के बारे में सारी चीज़ के बारे में हम आपको शेयर करेंगे। तो बोलिए भोलेनाथ की, माँ पार्वती की जय हो। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग सबसे पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। तो गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे सोमनाथ नामक विश्व प्रसिद्ध मंदिर में यह ज्योतिर्लिंग स्थापित है। पहले यह क्षेत्र प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। यहीं भगवान श्री कृष्ण जी ने जरा नामक व्याध के बार को निमित्त कर अपनी लीला का संवर्णन किया था। यहाँ के ज्योतिर्लिंग की कथा व पुराणों में इस प्रकार से वर्णन मिलता है। 10 प्रजापति की 27 कन्या थी। उन सभी का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था, किंतु चंद्रमा का चमक, अनुराग व प्रेम उनमें से केवल रोहिणी के प्रति रहता था। उनके इस कृत्य से 10 प्रजापति की अन्य कन्याएं बहुत अप्रसन्न रहती थी। उन्होंने अपनी यह व्यथा और कथा को अपने पिता को सुनाई। 10 प्रजापति ने इसके लिए चंद्रदेव को अनेक बार समझा, किंतु रोहिणी के वशीभूत उनके हृदय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः दक्ष ने क्रुद्ध होकर उन्हें क्षयग्रस्त हो जाने का शाप दे दिया। इस शाप के कारण चंद्रदेव तत्काल क्षयग्रस्त हो गए। उनके क्षयग्रस्त होते ही पृथ्वी पर क्षुधा, शीतलता और वर्षा का उनका सारा कार्य रुक गया। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। चंद्रमा भी बहुत दुखित और चिंतित थे। उनकी प्रार्थना सुनकर इंद्रादि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषिगण उनके उद्धार के लिए पितामह ब्रह्मा जी के पास गए और सारी बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रमा अपने शाप विमोचन के लिए अन्य देवों के साथ पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर मृत्युंजय भगवान जी की आराधना करे। उनकी कृपा से अवश्य ही उनका शाप नष्ट हो जाएगा और ये रोग मुक्त हो जाएगा। उनके कथानुसार चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान की आराधना का सारा कार्य पूरा किया। उन्होंने घोर तपस्या करते हुए 10 करोड़ बार महामृत्युंजय जप मंत्र का जाप किया। इससे प्रसन्न होकर मृत्युंजय भगवान शिव ने उन्हें अमृत का वरदान दे दिया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव तुम शोक मत करो, मेरे वर्ष से तुम्हारा शाप मोचन तो हो गया ही, साथ ही साथ प्रजापति दक्ष के वचनों की रक्षा भी हो गई। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी, किंतु पुनः शुक्ल पक्ष में इसी क्रम से तुम्हारी एक एक कला बढ़ जाएगी और इस प्रकार से प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होता रहेगा। चंद्रमा को मिलने वाले इस वरदान से सारे लोकों के प्राणी प्रसन्न हो उठे। सुधाकर चंद्रदेव पुनः 10 दिशाओं में सुधा वर्षण का कार्य पूर्ववत करने लगे। शाप मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती जी के साथ यहाँ सदा के लिए प्राणों के उद्धारार्थ यहाँ निवास करें। भगवान शिव इनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करके ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती जी के साथ तभी से यहाँ रहने लगे। इस पावन प्रभास क्षेत्र में स्थित इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत, श्रीमद् भागवत तथा स्कंद पुराण में विस्तार से बताया गया। चंद्रमा का नाम सोम भी है, तो उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाथ स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी। अतः इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है। इसके दर्शन, पूजन, आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप और दुष्कृत्य विनष्ट हो जाते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की अक्षय कृपा के पात्र बन जाते हैं। मोक्ष का मार्ग उनके लिए सहज ही सुलभ हो जाता है। उनके लौकिक पारलौकिक सारे कृत्य स्वयं सफल हो जाते हैं। दूसरे ज्योतिर्लिंग की कहानी सुनने के लिए आप इसके आगे के वीडियो का आप लोग इंतजार करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट में भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती जरूर लिखिएगा। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव।